बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 16 अक्टूबर है, पीर का दिन है। कराची से बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और इस वाक़े पे आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह जो है मामलात ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है मुश्किल हो जाते हैं जब वो अपने घर से निकलती हैं, कहीं जाती हैं और फिर उनके साथ जो इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। अब इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। कराची लियाकताबाद चूना डिपो जगह, यहाँ से पुलिस को जो है वो एक सूटकेस, जो बड़ा एक हमारा घरों में इस्तेमाल होता है कपड़े रखने के लिए, वो एक पहले इत्तला आती है पुलिस को, एक सूटकेस है जो ऊपर रस्सी से लिपटा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब उस सूटकेस को चेक करती है तो उसमें से 20 साला लड़की की लाश बरामद होती है। पुलिस हैरान हो जाती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और पुलिस एक्सपेक्ट कर रही है कि उस लड़की की मौत जो है वो उसी तशद्दुद से हुई है। कराची में जो है आपको पता है कि ये बोरी बंद सूटकेस में, शापर में जो है ये लाशें मिलना जो है ये एक बड़ा पुराना एक इसका पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ और मामलात होते थे, कुछ और तरह की चीज़ें होती थी जो पहले होती थी। लेकिन इस तरह जवान लड़की की लाश मिलना, ज़ाहिरी बात है उसके पीछे मकासद कुछ और हो सकते हैं या थे। ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ एक तरीक़ाकार था। अब इसमें जो है पुलिस को जो है लाश मिलती है, पुलिस चेक करती है, पुलिस को पता नहीं चल रहा होता ये खातून कौन है। और उसके बाद पुलिस इस लाश को जो है वो अब्बासी अस्पताल शिफ्ट करती है और फिर पुलिस यहाँ से अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेती है और पता चलता है कि ये लड़की कौन है और इस लड़की को किसने और कैसे इस सूटकेस में बंद करके किस मकाम पे फेंका, कैसे लाया गया, ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं। पुलिस ने अब तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। पता क्या चला है, ये लड़की कौन थी, किसने तशद्दुद करके कत्ल किया, सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर मेरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आप यूज़ करते हैं मेरी वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिल सकें। और फीडबैक मैटर करता है, ज़रूर दिया करें। पुलिस को जी लाश मिलती है लियाकताबाद चूना डिपो के करीब से और ये बैग से बरामद होती है और पुलिस के उस वक्त के मुताबिक पुलिस को इस बैग से लड़की की लाश के साथ एक हैंड पर्स भी मिलता है। हैंड पर्स में जी 20 रुपए वाला जो हेयर बैंड होता है, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने कीमत मेंशन कर दी है, तो ज़रा काइंडली ये भी वो करिएगा। पुलिस लिखती है कि जिसमें 20 रुपए वाला हेयर बैंड था और एक ब्लूटूथ भी थी। मैंने उसकी थंबनेल पे तस्वीर भी लगाई है जो चीज़ें मिली हैं। ब्लूटूथ जो डिवाइस होती है जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, और ये 2 चीज़ें थी। पुलिस इन चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रही है क्योंकि पुलिस के मुताबिक इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली उस लड़की के हैंड बैग से जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। तो पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था इस केस को ट्रेस करना। पुलिस का ये कहना है कि जी लड़की को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह सामने आएगी। पुलिस ने अब्बासी अस्पताल में जो है इस लड़की को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहाँ पे लेडी एमएलओ जो हमारे अमूमन मसाइल हैं, लेडी एमएलओ मौजूद नहीं थी तो पोस्टमार्टम होने में भी बड़ा टाइम लगा और तकरीबन 16 से 17 घंटे लड़की की लाश सर्द खाने में पड़ी रही। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ साथ। बहरहाल जी उसके बाद पुलिस इसकी तफ्तीश में जो है लग गई और उन्होंने चेक करना शुरू किया कि लड़की कौन है, और पुलिस ने जाके वहाँ पे जो है लड़की की तलाश शुरू की। तो पुलिस को मालूम हुआ कि इस लड़की का नाम अरीशा है और इसकी उम्र 20 साल है। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट से ये मिला था। अब अरीशा के नाम से इस लड़की की शिनाख्त हुई। पुलिस का ये कहना है कि लड़की के हाथ बंधे हुए थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। लड़की की वालिदा और वालिद दोनों ने दूसरी शादी की हुई है, मतलब उनकी सेपरेशन हुई। सेपरेशन के बाद लड़की की वालिदा ने कहीं और शादी कर ली, वालिद ने कहीं और शादी कर ली और वो दोनों अब अपने अपने घरों में अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रह रहे हैं दोनों। अब वहाँ पे जी पुलिस ये कहती है कि जी अरीशा की वालिदा की मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस के मुताबिक अरीशा जो है वो अपनी वालिदा के घर जो कि गुलबर्ग में मौजूद है, कराची गुलबर्ग में मौजूद है, वहाँ से अपने वालिद से मिलने, जिसने अलग अब घर रखा और अलग दूसरी बीवी के साथ रहता है, उससे मिलने के लिए, जो उसका ओरिजिनल असली वालिद है, किमाड़ी गई थी। बच्ची माँ के साथ थी गुलबर्ग में, वहाँ से वो अपने वालिद से मिलने के लिए किमाड़ी गई और किमाड़ी में उसके वालिद से
उसकी मुलाकात भी हुई, उसके वालिद ने ये तस्लीम किया और उसके बाद लड़की लापता हुई। और दोपहर को इसकी मुलाकात हुई थी अपने वालिद के साथ और शाम में रात में इसकी लाश मिली थी सूटकेस से। अब ये पुलिस के लिए एक थोड़ा सा जो है पुलिस को ये मिल गया कि ये लड़की कौन थी, मामला क्या था, कहाँ से चली, कहाँ पहुँची, ये सारी चीज़ें जो है आई। अब जब माँ ने ये कहा कि बाप से मिलने गई तो पुलिस ने बाप को पूछ लिया। पुलिस ने बाप से पूछा जी लड़की, उसने कहा जी मुझसे मिली, मिलने के बाद चली गई। और उसने एक चीज़ और भी बताई कि जब आई तो मुझसे इसने कुछ रकम का तकाजा किया था। मेरी उससे बिल्कुल मुलाकात हुई थी और जो रकम उसने मुझसे मांगी थी मैंने उसको दे दी थी, ये लड़की के वालिद का कहना है। और वो मेरे से मुलाकात करने के बाद चली गई, जिसके बाद ज़ाहिर बात है मैं ये समझा वो अपनी माँ के पास वापस चली गई है और माँ ये समझती रही बाप के पास है। लेकिन जब वो ज़्यादा देर तक ना आई तो माँ ने बाप से रब्ता किया, बाप ने कहा मिल के चली गई है। माँ ने कहा मेरे पास नहीं पहुँची, बच्ची कहीं बीच में गुम हो गई। और बाद में पुलिस को लाश मिली, पुलिस ने जब चेक किया तो पुलिस को पता चला इसका नाम अरीशा है, ये है वो है। उसकी माँ से रब्ता किया, बाप से रब्ता किया, पता चला ये मामला है। मामले की जो है तहकीकात शुरू हो गई और घर वालों के बयानात रिकॉर्ड हो गए और तफ्तीश को आगे बढ़ाया। अब एक और अहम इंकशाफ इसमें हुआ है, वो क्या है, अब इस लड़की की लाश यहाँ पे किसने फेंकी। ये एक मम्मा था, ज़ाहिर बात है किसी ने तो उसको कत्ल किया होगा, कत्ल करने के बाद उसने उसको सूटकेस में बंद किया होगा, सूटकेस में बंद करने के बाद चूना डिपो के साथ लाश फेंक गया होगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमराज जी चेक करना शुरू किए तो पुलिस को उसकी सीसीटीवी फुटेज मिली जहाँ पे वो लाश फेंकी गई थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में क्या था, वो कहते हैं जी कि एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक रिक्शे से, ये जो रिक्शा होता है ऑटो रिक्शा जो होता है, इससे लाश सूटकेस में फेंकते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में रिक्शे को मेन रोड से रॉन्ग साइड से आते हुए देखा जा सकता है, जो उसकी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ से वो रिक्शा आ रहा है। और फुटेज में हैरानकुन तौर पर जो है वो रिक्शे ड्राइवर के साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है और इस लाश के पास पीछे एक खातून भी बैठी हुई है। अब आपको थोड़ा केस समझ आ रहा होगा कि मामला है क्या, पुलिस क्या सोच रही है। और आप जो सोच रहे हैं, मैं भी जो सोच रहा हूँ वो यही है कि जी पुलिस को ये शक है कि रिक्शे वाला जो है वो लाश फेंक गया, रिक्शे वाले के साथ बच्चा बैठा होता और पीछे सूटकेस और औरत थी। रिक्शे वाले ने बच्चा इसलिए साथ बिठाया कि किसी को शक ना हो कि पीछे सूटकेस में लाश है या कोई रोके ना, क्योंकि इधर ही बात है कि बच्चा बैठा है, पीछे औरत बैठी है, सूटकेस पड़ा है। पुलिस वाले भी यही समझते हैं कि फैमिली जा रही है, सूटकेस में कोई सामान होगा, आगे बच्चा बैठा हुआ, लाश बच्चे के साथ तो कोई नहीं ले जाता ना, ज़ाहिर बात है। कहीं लाश डिस्पोज ऑफ करनी हो, कहीं फेंकनी हो तो साथ बच्चा कोई नहीं बिठाता। आल दो मैं एक ऐसा केस और भी कवर कर रहा हूँ, आमना और फरहान वाला, जिसमें जब वो लाश फेंकने गए गाड़ी में तो अपना छोटा बच्चा साथ ले गए थे। ऐसे होता है, ऐसे बेरहम और ऐसे जनूनी लोग होते हैं जो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। पुलिस से बचने के लिए, चेक से बचने के लिए कि कोई रास्ते में रोके ना, आगे बच्चा बिठाया रिक्शे में, ज़ाहिर बात है छोटा बच्चा साथ ड्राइवर के साथ सीट पे बैठ जाता है, पीछे औरत बिठाई सूटकेस के साथ। अब ये औरत और ये मर्द दोनों इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में। पुलिस को क्या शक है, पुलिस को ये शक है कि वालिद, ठीक है। तो बहरहाल जी तफ्तीशी ज़रा ये कहते हैं कि तफ्तीश का दायरा माँ बाप के गिर्द भी घूमने लगा है। वो कहते हैं इसकी माँ भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके घर से ये चली थी और किमाड़ी आई थी वालिद से मिलने, और वालिद जिससे मिलने आई थी किमाड़ी, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। सूटकेस लेकर रक्षा नाज़माबाद चुरंगी से लियाकताबाद चूना डिपो आया, पुलिस ने उसका ट्रेस आउट कर लिया। रिक्शा सवार मुलजमान रॉन्ग साइड से और सूटकेस फेंक कर फ़रार हुए। पुलिस रिक्शा के फ़रार होने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रही है और तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि इस लड़की को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है और पुलिस इसकी मज़ीद तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगी। ये वाक़या जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जा रही हैं। ये लाश तकरीबन मिली थी आज से 4-5 दिन पहले, लेकिन ज़ाहिर है उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा था, उसकी कोई कड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो पुलिस को इसकी तफ्तीश में मसला था। वालिदैन के बयानात रिकॉर्ड हो गए थे, जो इब्तदाई बयानात होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। माँ कहती है मेरे घर से गई, बाप कहता है मुझसे मिल के चली गई। पुलिस अब ये कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है, रिक्शा भी देखा जा सकता है उसमें, और रिक्शे से फिर जो रिक्शा चलाने वाला था और जो पीछे दोनों बैठी औरत थी, ये दोनों इस मर्डर में इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है सूटकेस में लाश फेंक के गए तो इन दोनों ने सूटकेस में डाली होगी। पुलिस अब तलाश कर रही है रिक्शा ड्राइवर को भी, और जो औरत साथ बैठी थी रिक्शे में, ये लोग कौन थे। जब ये लोग मिलेंगे तो पता चलेगा इस लड़की का मर्डर क्यों, कैसे, कब और किसने किया। ये सारी चीज़ें जो है बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बहुत, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिल गई थी। मैंने कहा इसकी तफसील जो मेरी कोशिश होती है जब तक थोड़ी डिटेल आ जाए तब वीडियो करता होता हूँ,
तो ये आपके साथ शेयर करनी थी। आप अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।